everyone, welcome to Yes Bio again. In this video, we are going to discuss about chapter cell. This is part 2 and we are on the topic cell envelope. सेल एनवेलप में हमने पढ़ा था कि टोटली 3 लेयर स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं. सबसे बाहर की साइड आता है ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर एंड देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप इन बैक्टीरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मीजोसोम्स. मीजोसोम्स क्या है? These are the extensions of plasma membrane. Plasma membrane जो है वो extend कर जाती है towards inner side, अलग अलग या फिर हम बोल सकते हैं different टाइप के functions को perform करने के लिए. So here I have written extension of plasma membrane into the form of vesicles. Vesicles की फॉर्म में यानी कि राउंड फॉर्म्स में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है या फिर लैमेला की फॉर्म में हो सकती है. सो दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताकि वो अलग अलग फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सके. अब फंक्शंस की बात आती है कि फंक्शंस जो है वो कौन कौन से यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल फॉर्मेशन. कई बार जो है मीजोसोम्स बनते हैं सेल वॉल बनाने के लिए, डीएनए को रेप्लिकेट यानी कि डुप्लीकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स. जब सेल डिवीजन होता है तो वहां भी मीजोसोम्स हमें हेल्प करते हैं. रेस्पिरेशन, दिस इज द मेन फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरियल मीजोसोम्स, मीजोसोम्स के थ्रू ही एक बैक्टीरिया जो है रेस्पायर करता है क्योंकि उसके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर नहीं होता. उसके बाद हम बात कर सकते हैं सिक्रीशन प्रोसेस. कोई चीज उसे सिक्रीट करनी है, दैट विल बी आल्सो थ्रू मीजोसोम्स. या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया आपको इंक्रीज करना है बैक्टीरिया के अंदर एंड दैट विल बी आल्सो थ्रू द मीजोसोम्स. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर कई बार बहुत सारी एक्सटेंशंस आ जाती हैं. एक्सटेंशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सीलिया, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला. सीलिया और फ्लैजिला की जब मैं बात करूंगी, दे आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. ये एक सेल को मूव कराने में हेल्प करते हैं. सीलिया बेसिकली इनवर्ड मूवमेंट के लिए है और फ्लैजिला बेसिकली आउटवर्ड मूवमेंट के लिए होता है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कई जो आपकी बैक्टीरियल सेल है उनके पास पिलाए या फिम्ब्रे जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जा सकते हैं. दीज आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल और हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब जो पिलाए हैं फिम्ब्रे हैं ये कॉन्जुगेशन में हेल्प कर सकते हैं. जो आपका जेनेटिक मटेरियल है एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से शेयर करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो वो भी इन्हीं के थ्रू होगा. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन. दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन. यानी कि हमने बैक्टीरिया की बात की, यहाँ पे मोनेरा के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ना है. यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया था आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई शुड से हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड ऑन ह्यूमन आरबीसी पे हमने इसको स्टडी किया. यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. दिस इज योर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन ने दिया ये मॉडल हमें एंड दैट इज इन 1972 एंड दे ऑल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दिस अचीवमेंट. सो व्हाट वाज दैट सिंगर एंड निकोलसन मॉडल? इन्होंने क्या बोला कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे भी पहले बहुत सारे मॉडल्स आए हैं लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि यही मॉडल है तो हम इसी को स्टडी करेंगे. बेसिकली जो पहले मॉडल्स आए उसमें बता दिया गया था कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर. बाइलेयर स्ट्रक्चर है, फोस्फोलिपिड की बनी हुई है. फोस्फोलिपिड कैसा लिपिड होता है जिसके अंदर ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फोरिक एसिड जो है वो जुड़ा होता है. तो इस तरह का जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है. बेसिकली इसमें 2 चीजें होती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है, शुगर्स मिल सकती है यहाँ पर. सो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन. सो लेट अस रीड दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. लिपिड कौन सा होगा? फॉस्फोलिपिड है. मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया है. दिस इज योर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और जो 2 मैंने यहाँ पे लगाए हैं दीज आर द फैटी एसिड. 2 फैटी एसिड जुड़े होते हैं और एक यहाँ पे होता है फॉस्फोरिक एसिड. आपको पता है कि जो आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है वहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं और 3 चीजें आके यहाँ पे अटैच हो सकती हैं. 2 हो जाएंगे आपके फैटी एसिड और एक हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड. तो इस तरह से आपकी जो बायलेयर है वो बनी होती है. उसके बाद हम बात करें ह्यूमन आरबीसी को जब हमने स्टडी किया, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो थी उसके अंदर प्रोटीन जो है वो पाया गया 52% एंड लिपिड वाज ओनली 40%. और ये जो कंपोजिशन है सेल टू सेल वेरी करेगी आराम से. नेक्स्ट इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? जो प्रोटीन्स हैं आपके, इट कैन बी इंटीग्रल और इट कैन बी पेरिफेरल. इंटीग्रल कैन बी ब्रिड इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड के बीच में या उसके साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे वो बिल्कुल ऊपर होंगे उसके. उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हमने बात की. मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल.
सिंगर एंड निकोलसन ने बोला कि भाई जो आपकी मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेएबल है। सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब क्या है, जो आपकी मेम्ब्रेन है सेल की, वो हर एक चीज को अंदर नहीं जाने देगी और हर एक चीज को बाहर नहीं जाने देगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर है यहाँ पर, जिस चीज को ये जाने दे सकती है वही बाहर जा सकती है, और जिसको ये अंदर अलो करेगी वही चीज अंदर आ सकती है सेल के। सो दिस इज सेलेक्टिवली परमेएबल। और जो मूवमेंट रहेगी वो दो तरह से रह सकती है, एक होता है आपका एक्टिव मूवमेंट, दूसरा होता है पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट जो रहता है दैट इज विद एनर्जी, आपको यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली ये कब होता है, जब आपका जो फ्लो है दैट विल बी फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड देयर इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बेसिकली मूवमेंट रहेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और ये जब तक रहेगी जब तक कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी वो इक्वल ना हो जाए, 50-50 ना हो जाए। Then membrane is having quasi-fluid nature that enables or allows lateral movement of protein. जो आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के साथ अटैच होके चीजें जो है मूव करती हैं। अब मूवमेंट कैसे होगा, प्रोटीन के साथ अटैच किया बाहर की साइड से, प्रोटीन ही अपने आप को घुमा लेगा या रोटेट कर लेगा ताकि वो चीजें जो है अंदर जा सके। तो बेसिकली यदि चीजों को अंदर या बाहर जाना है, मूवमेंट करनी है, तो प्रोटीन का मूव करना बहुत जरूरी है। और ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ये सेल मेम्ब्रेन का जो क्वासी नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर है, वो प्रोवाइड कराता है। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है, एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। फ्लूइड जो है वो मूव कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली नॉट ओनली फ्लूइड, दैट कैन बी सॉलिड ऑल्सो, दैट कैन बी लिक्विड ऑल्सो, एंड दैट कैन बी गैसेस ऑल्सो। बेसिकली लिक्विड का यानी कि वाटर का जो मूवमेंट रहता है दैट इज नोन एज osmosis, and the other for other that is solid and the gases we can use the term diffusion here. Next, fluid nature of membrane is important for the function. अब फंक्शन कौन कौन से, जो फ्लूइड नेचर है वो क्यों जरूरी है यहाँ पर, वो जरूरी है सेल ग्रोथ के लिए, अदरवाइज सेल ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि सेल की ग्रोथ के लिए चीजों का मूव करना बहुत जरूरी है। जो चीजें आपकी न्यूक्लियस में बन चुकी है उनका बाहर आना जरूरी है, बाहर बन गई है जो चीजें उनका सेल, एक सेल से दूसरे सेल के पास जाना है, ये सेल से बाहर जाना जरूरी है। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। दूसरे में बात करूंगी इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल जो है आपस में कम्युनिकेट जो कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे जो ये मूवमेंट है वो जारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है सिक्रीशन, कोई चीज एक जगह से सिक्रीट हुई है उसको दूसरी जगह जाना है तो मूवमेंट चाहिए हमें यहाँ पे। एंडोसाइटोसिस, एंडो और एक्सोसाइटोसिस दो तरह की मूवमेंट है। एंडो मतलब आप सेल के अंदर कुछ डाल रहे हो, एक्सो मतलब आप सेल के बाहर कुछ निकाल रहे हो। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी आपको ये चाहिए, क्योंकि चीजें जो है मूव करेंगी तभी एक सेल डिवाइड कर पाएगा। आपको अच्छे से पता है डीएनए, प्रोटीन्स, ये सब अपने आप को सेल डिवीजन के अंदर डबल कर लेते हैं ताकि दो इक्वल सेल्स में ये डिवाइड अपने आप को कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल की मैं बात करूं, मोनरा में तो मैंने पढ़ ही लिया कि सेल वॉल किस तरह की है और ये कहां पर प्रेजेंट होगी। इट इज प्रेजेंट इन फंजाई एंड प्लांट्स। अब हम बात करेंगे फंजाई के अंदर, प्लांट के अंदर सेल वॉल कैसी होती है। एनिमल सेल की मैं बात करूं, देयर इज नो सेल वॉल, बिल्कुल टोटली एब्सेंट रहेगी एनिमल सेल के अंदर। सो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंजाई एंड सेल वॉल। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और जो कि बेसिकली क्या रहेगा, रिजिड स्ट्रक्चर रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये रहता है। बेसिकली इट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट। बात करो अब यंग प्लांट की। यंग प्लांट का मतलब है कि अभी वो मेरिस्टेमेटिक है, अभी वो डिवाइड कर सकता है। जब एक सेल डिवाइड करता है, यंग सेल्स हैं, तो उसकी जो सेल वॉल है वो रहती है प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड एक और वॉल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। सो बेसिकली होगा क्या, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर बन जाएगी सेकेंडरी वॉल और यहां बन जाएगी आपकी प्राइमरी वॉल। इन बिटवीन देयर विल बी ए मिडल लैमेला। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में होगी मिडल लैमेला, और जो कि आपकी बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। ये आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो रीड इट आउट। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस। बाद में ये गायब हो जाती है यहां से और सेल जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी वॉल बनाएगा। दैट इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द, या हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल हमें मिलने वाली है। उसके बाद हमें मिलने वाली है यहाँ पर मिडल लैमेला, जो कि बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से। किससे बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट से मैं बोल रही हूँ। उसके बाद अब बात करोगे एल्गी की। एल्गी की जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है, प्लांट की जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है। एल्गी के अंदर हम बात करेंगे इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और प्लांट की भी आप बात करोगे इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज के साथ की जो कंपोजिशन है जिससे ये बनी है वो थोड़े से अलग है यहाँ पर।
दोनों के अंदर सेलुलोज है। उसके साथ एल्गी की हम बात करें तो वहां प्रेजेंट है ग्लेक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब आप प्लांट की बात करोगे तो यहां प्रेजेंट होगा हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड सम प्रोटीन्स. So this is all about the cell wall. Now we need to have a quick revision of all these concepts. First of all, we have talked about modification of cell envelope. हमने बात की मीजोसोम्स की. मीजोसोम्स जो है एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि या तो वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर लैमेला की फॉर्म में हो सकते हैं. फंक्शन की हम बात करें, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर एल्गे और डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. उसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशंस हो सकती हैं, लाइक आपके सीलिया है, फ्लैजेला है, फिम्ब्रिए हैं, या फिर आप बोल सकते हो पिलाए हैं. सबका अपना अपना फंक्शन है. सीलिया फ्लैजेला मोटिलिटी में काम करते हैं, लेकिन पिलाए और फिम्ब्रिए का मूवमेंट के अंदर कोई काम यहाँ पर नहीं रहेगा. उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की. यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन हमने सबसे पहले स्टडी किया था आरबीसी की मेम्ब्रेन से, जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इन्वेंट हो चुका था. इसके अंदर हमने बात की जो मेम्ब्रेन है वो आपकी बनी होती है, सभी के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, या तो फॉस्फोलिपिड और उसके साथ प्रेजेंट है प्रोटीन. क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन. फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं. इन ह्यूमन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन हैविंग 52% of the protein and 40% there is lipid. Integral peripheral protein is also present there. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोल्सन ने दिया था, दैट इज इन 1972. मेम्ब्रेन जो है उन्होंने बोला कि सिलेक्टिवली परमिएबल है ये, जो कि कुछ चीजों को अंदर आने दे सकती है और कुछ चीजों को नहीं आने देगी. मूवमेंट कैन बी एक्टिव, मूवमेंट कैन बी पैसिव, दैट विल बी विद एनर्जी और विदाउट एनर्जी. मेम्ब्रेन जो है दैट इज हैविंग द क्वेसी फ्लूइड नेचर. फ्लूइडिटी जो है ये देता है जिससे चीजें जो है अंदर बाहर हो सकती हैं. मींस दे कैन अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स. फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड वी कैन से अबाउट द सेल डिवीजन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आज सेल वॉल. सेल वॉल जो है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. बेसिकली आज हम बात करेंगे प्लांट्स और किसके बारे में? फंजाई के बारे में. उसके बाद सेल वॉल जो है एक यंग प्लांट सेल की वो प्राइमरी रहती है, लेकिन जैसे जैसे एक सेल मैच्योर होगा सेकेंडरी वॉल जो है आपको वहां दिखाई देगी. साथ में आपको दिखाई देगा मिडल लैमेला जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है. उसके बाद हमने बात की जो मिडल लैमेला है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई है. एल्गी के अंदर सेलुलोज की वॉल है, प्लांट्स के अंदर भी सेलुलोज की है, लेकिन उसके जो और कंपोनेंट्स है वो थोड़े से डिफरेंट है. यहाँ पर एल्गी के अंदर गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट है. प्लांट्स की मैं बात करूं यहाँ पे हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स पाए जाएंगे. सो दिस